Hello students, how are you? This is NK Singh and you are watching me on my YouTube channel Study Singh where we take care your studies. So आज हम लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 फिजिक्स, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. सो बच्चों, आज जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है इट इज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स. और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को आज हम डिटेल में इन्वेस्टिगेट करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, राइट. सो जो इंसुलेटर्स हैं, जो नॉन कंडक्टर्स हैं, इन्हीं मटेरियल्स को हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स कहते हैं. सो फर्स्ट टॉपिक वी विल सी सम ऑफ द बेसिक fundamental regarding the dielectric properties, some of the basic properties of dielectric materials. We will look out these things, right. Then later on we will see the type of dielectric materials. It is more important, right. So dielectric materials को हमने दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया है. द फर्स्ट वन इज द पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स एंड सेकेंड वन इज द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स. सो आज के लेक्चर में इन दोनों ही टाइप्स के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की हम प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं. इन दोनों ही टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स के हम एग्जाम्पल जो हैं वो देखने वाले हैं. एंड द मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इन दोनों डाइलेक्ट्रिक्स को आपस में किस तरह से आपको डिफरेंशिएट करना है, उसके लिए हमें इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर तक जाकर देखना पड़ेगा, राइट. सो वी विल सी सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स. By the help of them we are able to differentiate these type of materials, and it is very very important, right. And last but not least, how these dielectric materials will behave in the presence of an external electric field, ये भी बहुत important concept है, right. सो आई होप सो कि इस सीरीज में जितने भी लेक्चर अभी तक अपलोड हुए हैं आप उन सब से गो थ्रू हो गए होंगे. सो प्लीज शेयर एंड लाइक दीज वीडियोज, सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं. सो बच्चों, चलिए अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को हम समझने की कोशिश करेंगे. सो वी विल सी दैट के व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स आर डाइलेक्ट्रिक इन नेचर, राइट, एंड व्हाट टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स वी हैव बेसिकली, राइट. सो देखिए, डाइलेक्ट्रिक का मतलब है डाई, दैट मीन्स अपोज, एंड इलेक्ट्रिक दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी. सो डाइलेक्ट्रिक का मतलब है ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी और यू कैन से इलेक्ट्रिक करंट का जो अपोज करें, राइट. सो सिंपल सी बात है कि वो सब मटेरियल जिनमें करंट जो है इजीली फ्लो ना हो पाए, चार्ज जो है वो इजीली फ्लो ना हो पाए, उन मटेरियल्स को हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स कहते हैं, राइट. और ये तो कोई नई बात है नहीं, राइट. वी ऑलरेडी नो के इस टाइप के मटेरियल्स को हम इंसुलेटर्स कहते हैं, राइट. और वी कैन से देम बाय नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स. सो इट इज जस्ट अ डिफरेंट और जस्ट अ न्यू वर्ड फॉर द ओल्ड थिंग्स. दैट मीन्स कि नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को ही हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, right. Now the main thing is that के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के टाइप कितने हो सकते हैं, राइट. सो वी विल सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स. द फर्स्ट वन इज पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स एंड द सेकेंड वन इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, राइट. तो अब ये जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन को वी विल सी बिट इन डिटेल सो दैट आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग मिले रिगार्डिंग द पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. सो बच्चों, चलिए अब सबसे पहले हम पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो हैं इनको समझेंगे, राइट. सो कोई भी हमारे पास मटेरियल्स है बेसिकली, राइट, इट वाज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट. और मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, राइट. सो पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जिन मॉलिक्यूल से बनता है उन मॉलिक्यूल्स को हम पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं, राइट. देखिए, एक कॉन्सेप्ट हमने लर्न किया था, दैट इज सेंटर ऑफ मास इन अवर प्रीवियस क्लास.
राइट। सो देखिए, ये एक डेफिनेशन हमारे सामने है। सो दिस इज द बुकिश लैंग्वेज, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट इन अ सिंपलर वर्ल्ड। एंड व्हाट इज दैट, कि जो हमारे पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जिन मॉलिक्यूल से बने होते हैं, राइट, इन मॉलिक्यूल्स का जो सेंटर ऑफ मास होता है पॉजिटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज दैट मीन्स प्रोटॉन्स, राइट, वो कॉन्साइड नहीं करता है सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस। नेगेटिव चार्जेस दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन। सो सिंपल सी चीज क्या हुई कि आपके मॉलिक्यूल में जो सेंटर ऑफ मास है, एवरेज पोजीशन आप उसकी कह लीजिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, दे विल नॉट कॉन्साइड विच ईच अदर, राइट। सो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, राइट। और इन पोलर मॉलिक्यूल्स को ही मिलाकर बनता है पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, राइट। चलिए बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एन एटॉमिक स्ट्रक्चर, राइट। सो देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है कि चलिए, दिस इज माय एटम, राइट। और एटम का जो सेंट्रल पोर्शन है, इट इज़ द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन आपके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, तो अभी उनको हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं, राइट। सो उनके होने ना होने से अभी एज सच इस सिचुएशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। सो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ वी हैव सम ऑर्बिट्स, और इन ऑर्बिट्स में we have some electrons, और electrons we know that के electrons पर negative charge होता है, right. So by the concept of center of mass we have to assume के जो positive charge है उनका सबका अपना एक center of mass होगा, उसकी हम average एक position जो है locate कर सकते हैं, right. So जो हमारे polar dielectric molecules हैं, राइट, उसमें ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इनका जो सेंटर ऑफ मास है, लेट अस सपोज इट इज दिस, राइट, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं, इनका जो सेंटर ऑफ मास है, लेट अस सपोज इट इज दिस, राइट। तो ये दोनों के दोनों कॉन्साइड नहीं करते हैं, राइट। इनके बीच में एक डिफरेंस जो है रहता है। सो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं, राइट। तो ये डेफिनेशन जो है, आई एम रीडिंग इट लाउड एंड इट इज जस्ट सेइंग दैट कि अभी जो हमने डिस्कस किया है, राइट। सो इन मॉलिक्यूल्स ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस, द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, and by positive charge we mean basically protons, right, does not coincides with the center of mass of negative charges. That means we are talking about electrons, right. When no external field is applied across these type of molecules, right, these type of molecules known as polar molecule, right. So अगर मेरे पास एक पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है और वो कहीं पर रखा है, राइट, और वहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, राइट, इन दैट सिचुएशन आल्सो जो सेंटर ऑफ मास है पॉजिटिव चार्ज का इन दैट मॉलिक्यूल, और जो सेंटर ऑफ मास है नेगेटिव चार्ज का, ठीक है, वो एक दूसरे पर कॉन्साइड नहीं करते, उनके बीच में कुछ ना कुछ एक फिक्स स्पेस जो है, कुछ फिक्स डिस्टेंस जो है रहता है, राइट। सो इस तरह के सब्सटेंसेस को हम, या इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और ये पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं मिलकर पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं। So बच्चों, the example of polar dielectric substance is H2O, NH3. We have other polar molecules also, but these are the simplest example of polar dielectric substance, right? So let's try to see the structure of one of them, and that is H2O, right? H2O का हम atomic structure, molecular structure basically थोड़ा सा आप डिटेल में देखते हैं। So बच्चों, right now there is
utilization of our knowledge whatever we have learned during the bonding means जब हमने बॉन्ड्स पढ़े थे, दैट मीन्स जब हमने कोवलेंट्स बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड्स के बारे में समझा था, राइट। सो उस टाइम हमने H2O का ये स्ट्रक्चर जो है, H2O के मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर देखा था, एंड वी नो दैट के जो बॉन्डिंग H2O के मॉलिक्यूल्स में होती है, इट इज़ अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, राइट। एंड जो H2O का मॉलिक्यूल है, इट इज़ पोलर इन नेचर, दैट मीन्स कि ये जो मॉलिक्यूल है, राइट, ये बेसिकली दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना है, राइट। और इसकी जो शेप होती है, इट इज़ बेसिकली नॉन सिमेट्रिकल, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, राइट। और जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये पार्शली पॉजिटिव हो जाते हैं, और जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है, ये पार्शली नेगेटिव होता है, राइट। सो H2O के मॉलिक्यूल में जो अभी हमने बात डिस्कस की थी कि जो सेंटर ऑफ मास है पॉजिटिव चार्जेस का, राइट, और जो सेंटर ऑफ मास है नेगेटिव चार्जेस का, वो कॉन्साइड नहीं करते हैं, राइट। उनके बीच में एक फिक्स डिस्टेंस होता है, राइट। सो आप एक बात यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान रखेंगे कि जितने भी मैक्सिमम जितने भी हमारे पास पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं, सो जो इनके मॉलिक्यूल्स होंगे, जो पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है, इट इज़ नॉन सिमेट्रिकल, right? So they have a non-symmetrical structure like H2O, like NH3 और भी हैं, right? So ये बात आपको ध्यान रखनी है, and it will be useful by the point of view of multiple choice questions कि जो आपके पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स होंगे, उनका स्ट्रक्चर जो है वो नॉन सिमेट्रिकल होगा। तो हमने दो चीज़ें समझी, पहला तो जो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस है, वो कॉन्साइड नहीं करेंगे, और दूसरी चीज़ हमें जो समझने को मिली इज दैट कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, उनका स्ट्रक्चर नॉन सिमेट्रिकल होगा, राइट। सो देखिए, अब यहाँ से हमें एक चीज़ और समझने को मिल रही है कि हम देख रहे हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक डिस्टेंस यहाँ पर होता है, राइट। तो इसको देख के हमें एक चीज़ समझ में आती है, और वो है यस, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, राइट। सो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल्स आपके हैं, उनके पास अपना इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट होता है। ये बात आप बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिविजुअल एक मॉलिक्यूल के पास, अभी हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, किसके, डाइलेक्ट्रिक जो सब्सटेंस है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, दैट मीन्स डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अभी हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, उस एक मॉलिक्यूल, उस इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के पास अपना डाइलेक्ट्रिक, और यू कैन से उसके पास अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। नाउ द सेकेंड थिंग, लेकिन अगर हम इस मटेरियल को, ये जो पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसका आप एक स्पेसिमेन ले लें लाइक दिस, एक कंप्लीट उसका हम स्पेसिमेन ले लें लाइक दिस, वी हैव कंप्लीट, अब हम एक कंप्लीट पिक्चर देख रहे हैं, वी हैव अ स्पेसिमेन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल लाइक दिस, राइट। सो as a whole, a polar dielectric material do not have the net electric dipole moment in the absence of external electric field। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि ये बात बिल्कुल सही है कि इस पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के हर एक मॉलिक्यूल्स के पास एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, लेकिन जब हम एज ए होल इस कंप्लीट, इस बल्क की बात करेंगे, तो इसके पास नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो होगा। कब? अगर यहां पर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, राइट। सो ये कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी सी बात लगती है, चलिए इसको अभी हम और एलाबरेट करेंगे।
सो लेट अस सपोज बच्चों कि मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का एक मेरे पास बल्क है, एक स्पेसिमेन है, एक उसका टुकड़ा है, राइट? और उसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, राइट? और वी नो दैट के ये जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर इन मोशन बेसिकली, राइट? और लेट अस सपोज कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल ये था और दूसरा मॉलिक्यूल मेरे पास ये है, राइट? सो लेट अस सपोज कि दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, सो दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, राइट? और अभी हम मान रहे हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो है, राइट? सो वी नो दैट कि जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? सो इस तरह से ये जो डायपोल मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है? सो देयर इज़ अ क्वाइट पॉसिबल थिंग कि हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे मिल जाएं जिनकी जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, इसका जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, इसकी डायरेक्शन जो है इसके जस्ट अपोजिट हो जाए, ठीक है? सो इसकी डायरेक्शन ये थी तो इसकी डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट है। एक हमारे पास ये है, सो वी कैन टेक एन अनदर वन लाइक दिस। सो दिस इज़ माइनस एंड दिस इज़ पॉजिटिव, तो इसकी डायरेक्शन जो है जस्ट अपोजिट हो सकती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, इस वाले इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को कैंसिल आउट कर दे, क्योंकि आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा अगर नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लगाना है, ठीक है? ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। और भी कुछ रैंडम हम जो है एग्जांपल ले सकते हैं लाइक दिस, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इस तरह से होगा और इसका जो डायपोल मोमेंट होगा इट इज़ दिस, तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल दैट कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है वी कैन कंसीडर कि इनका जो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, राइट? जिस वजह से नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का हमें ज़ीरो मिलता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? नाउ वी विल ट्राई टू सी कि जब एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हम इस तरह के पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को रखते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये किस तरह से बिहेव करते हैं, राइट? सो लेट अस सी कि पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है और नेगेटिव चार्ज जो है वो इस तरफ है, राइट? सो the direction of electric field will be this, the direction of electric field will be this, right? So ये जो external electric field है ये किस तरह का इफेक्ट डालेगी यहाँ पर? ये जो नेगेटिव चार्ज है इस तरफ से ये सब इस तरफ राइट हैंड की तरफ जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो लेफ्ट हैंड की तरफ आएगा। दैट मीन्स ये जो जितने भी मॉलिक्यूल्स इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो रैंडम पोजीशंस में थे ये सब के सब अपने आप को एक ऑर्गेनाइज वे में अलाइंड कर लेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, right? So here we have negative charge, here we have positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, and negative and positive like this, right? So we are saying कि अब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जब हमने एक्सटर्नल फील्ड में इस पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख दिया है, राइट? सो जब तक नहीं रखा था उस टाइम तक जो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था वो ज़ीरो था, लेकिन अब जो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो ज़ीरो नहीं होगा। यू कैन सी वेरी वेल, राइट? एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि हेयर वी हैव पॉजिटिव, हेयर वी हैव नेगेटिव, सो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस मटेरियल के अंदर भी जनरेट हो जाती है, राइट? सो दिस इज हाउ द पोलर डाइलेक्ट्रिक materials will behave if we have an external electric field, right?
बच्चों अब अगर हमें पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स और पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस समझ में आ चुके हैं तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस समझना चुटकियों का खेल है, राइट। वी हैव सीन दैट के जो आपके पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस थे वहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज है, दे डू नॉट coincide with each other, right? And the molecules in the absence of external electric field will have individual dipole moment, right? But as a bulk the net dipole moment is zero in the absence of external electric field, right? So जो non polar dielectric substance हैं जो उसके molecules होंगे वो non polar dielectric molecules होंगे, right? ये इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जो है वो एग्जैक्ट कॉन्साइड करेगा विद सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस, राइट। एंड अगर ऐसा हो रहा है, राइट, तो जो नेगेटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास, उनके बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, राइट। इनके बीच में अगर कोई भी डिस्टेंस नहीं होगा तो उसकी वजह से इनके पास एक इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको P का फॉर्मूला याद है, दैट मीन्स डाइलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला याद है, सो इट इज P इज इक्वल टू 2qL। सो Q इज द चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एंड इनटू 2L, दैट इज द डाइपोल लेंथ। और अगर ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो है एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर रहे हैं, इन दैट केस 2L इज इक्वल टू 0। सो अगर 2L इज इक्वल टू 0 है तो जो आपके नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होंगे इनके मॉलिक्यूल्स के पास डाइपोल मोमेंट नहीं होगा इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के पास ही डाइपोल मोमेंट नहीं है तो एज ए बल्क अगर हम बात करें तो उसके पास नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, राइट। लेकिन ये सब कब है? जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के, चलिए उससे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स प्रोटॉन्स, coincide with the center of mass of negative charges, that means electrons. So these type of molecules will be known as non-polar molecules and the substance itself will be considered as non-polar dielectric substance, right? So example we have examples like H2, we have example like CO2 and we have other examples also। तो चलिए H2 और CO2 का थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है हम देखने की कोशिश करते हैं, राइट। सो H2 और CO2 इन दोनों के बीच में ही कोवलेंट बॉन्ड बनता है, राइट। सो इट इज जस्ट लाइक दिस। सो दिस इज H एंड दिस इज H एंड लेट अस से दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर हम जो समझ पा रहे हैं, एक चीज़ तो यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रही है कि इनका स्ट्रक्चर जो है वो सिमेट्रिकल है। देखिए सब अलाइन है एक ही लाइन में, राइट। तो इसका जो पॉजिटिव सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे पे कॉन्साइड करेगा। CO2 का चलिए अगर हम देखें, सो दिस इज C एंड O2 समथिंग लाइक दिस, सो CO2, राइट। सो यहाँ पर भी जो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज है ये दोनों कॉन्साइड करते हैं, राइट। सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज ये कॉन्साइड करते हैं, राइट। और अगेन वी आर सीइंग दैट के स्ट्रक्चर जो है वो सिमेट्रिकल है, राइट। तो मोटी मोटी बात जो हमें यहाँ पर पता चली, फर्स्ट थिंग इज दैट कि जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स होंगे उनका सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज विल कॉन्साइड ईच अदर और उनका स्ट्रक्चर जो है वो सिमेट्रिकल होगा, लीनियर होगा, राइट। और दिस इज द केस व्हेन वी डोंट हैव एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में देख लें। सो बच्चों लेट अस से वी हैव अ बल्क ऑफ non-polar dielectric material
विद अस, राइट। और हमने देखा है कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ज़ीरो है, अभी यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, राइट। सो हम क्या देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है बिल्कुल कॉन्साइड करेगा एक दूसरे से, लाइक दिस, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से दिखा रहे हैं, कॉन्साइड कर रहा है, राइट। और इसके पास, किसी भी मॉलिक्यूल के पास इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट नहीं है, राइट। तो एज ए बल्क तो नेट डाइलेक्ट्रिक मोमेंट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, राइट। सो जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इट इज जीरो, राइट, व्हेन वी डू नॉट हैव एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब देखिए थोड़ा सा क्या है कि जब हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अप्लाई कर देते हैं, राइट, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो नहीं है, एंड लेट अस से द पॉजिटिव चार्ज इज दिस साइड and the negative charge is this side, then what will happen? So due to this net electric field होता क्या है, देखिए, चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम इस तरह से देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करके हम देख लेंगे, राइट। सो इट इज़ जस्ट लाइक दैट। सो लेट अस सपोज दिस इज़ द न्यूक्लियस और यहाँ पर कहीं हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और लाइक दिस वी हैव अ नेगेटिव चार्ज, राइट, दिस इज़ द नेगेटिव चार्ज एंड इट इज़ द सिचुएशन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं है उस केस में क्या होता है, लेट अस सपोज कि यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक है, एक इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर दी, दैट इज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो उसकी वजह से क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड खिंच जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा सा राइट हैंड साइड खिंच जाएगा, राइट। सो ये वर्चुअली जो है सिचुएशन कुछ इस तरह से हो जाएगी कि नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, राइट। सो अब आप देख रहे हैं कि अब ये जो सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज है और सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अब कॉन्साइड नहीं कर रहा है। राइट नाउ इस मॉलिक्यूल के पास एक इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट होगा, राइट। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, इन दैट केस वी विल सी के कुछ इस तरह की सिचुएशन जो है पैदा हो जाएगी। सो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव, राइट। सो इस सिचुएशन में वी विल सी दैट कि जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये ज़ीरो नहीं होगा, राइट। और एक इस जो स्पेसिमेन है इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैदा हो जा रही है, राइट, क्योंकि यहाँ पर पोलराइजेशन जो है वो हो चुका है, इट विल टेकन प्लेस, राइट। सो दिस इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। और जो कंक्लूजन यहाँ पर निकल कर आया है कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है उस सिचुएशन में दोनों ही टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स जो हैं उनका जो नेट डाइलेक्ट्रिक मोमेंट है वो ज़ीरो होगा। लेकिन जब हम इनको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तब हमें दोनों ही टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स में एक नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिलता है, राइट। और दोनों ही टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स में अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उनमें जनरेट हो जाती है ड्यू टू द पोलराइजेशन।